कल की अवतार का समय जब कलयुग के अंत के लगभग 4,32,000 वर्ष पूरे होंगे। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। उस समय पृथ्वी पर धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म और पाप का राज्य होगा। मनुष्य लोभ क्रोध मोह में डूब जाएगा। गुरु शिष्य माता पिता संतान सभी संबंधों का पतन होगा। तब भगवान विष्णु का जन्म कल के रूप में होगा ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। जन्म स्थान संबल गांव वर्तमान उत्तर प्रदेश के बदायूं या बिहार क्षेत्र में माना जाता है। पिता का नाम विष्णु यश, माता का नाम सुमति, गुरु परशुराम जो स्वयं विष्णु के छठे अवतार है। कल्कि अवतार का स्वरूप भगवान कल्कि का स्वरूप अद्भुत और दिव्य बताया गया है। श्वेत रंग का घोड़ा जिसका नाम देवदत्त होगा, शरीर तेजोमय और दिव्य आभा से युक्त होगा। उनके आने से धरती से अधर्म और अत्याचार का अंत होगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना, सत्य धर्म और न्याय की पुनः स्थापना, काली युग का अंत कर सतयुग की पुनः शुरुआत करना, मानवता को पुनः धर्म मार्ग पर लाना। कल्कि अवतार के मुख्य कार्य संबल गांव में जन्म लेकर वे युवावस्था में गुरु परशुराम से शास्त्र और अस्त्र विद्या सीखेंगे। वे अपने देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। जो भी अधर्मी पापी और अन्यायी होगा उनका संहार करेंगे। पृथ्वी पर पुनः सत्य शांति धर्म का युग स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार और काले युग का अंत भगवान कल्कि जब अवतरित होंगे तब सूर्य चंद्र और ग्रहों की गति बदल जाएगी। पृथ्वी पर भयंकर परिवर्तन, भूकंप, युद्ध, महामारी होंगे। एक महायुद्ध होगा जिसमें अधर्म का अंत होगा। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी जहाँ लोग फिर से सत्य, दया, करुणा और धर्म का पालन करेंगे। कल्कि अवतार के प्रतीकात्मक अर्थ श्वेत घोड़ा पवित्रता, गति और न्याय का प्रतीक, तलवार अधर्म, अज्ञान और विनाश का प्रतीक, कल्कि कला अंधकार का नाश करने वाला, संबल गांव शांति और दिव्यता का केंद्र। ग्रंथों के उदाहरण संबल गांव में विष्णु यश के घर भगवान विष्णु कल्कि नाम से अवतरित होकर मनुष्य का उद्धार करेंगे। कल्कि अवतार की उपासना कुछ भक्त पहले से ही कल्कि भगवान की आराधना करते हैं। दक्षिण भारत, राजस्थान और नेपाल में कल्कि मंदिर है। कल्कि अवतार की प्रार्थना ओम नमो भगवते कल्के नमः।